टू आवर चैनल। आज हम लेके आए तला अहमद के टिकटॉक्स का रिएक्शन। तो तला अहमद जो है वो एक कंटेंट क्रिएटर है और उसकी हम वीडियोस देख रहे थे। वो पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर है। सो हमने इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स से बहुत देखे हैं और एक छोटा सा बच्चा है सो ये बनाता है वीडियोस, तो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है पाकिस्तान में और इसकी वीडियोस हमें बहुत लोगों ने रेकमेंड की है। सो आओ देख लेते हैं। और हम लोगों ने ना एक वो लड़का था पाकिस्तान का है, आई मीन उसकी बहन भी होती है मुस्कान, वो पठान है शायद, वो बच्चा छोटा सा क्यूट सा है ना। तो हम लोगों ने उसके व्लॉग्स भी देखे थे, वो बहुत ज्यादा क्यूट थे है ना। वो जिस मतलब कि उसने अपना गाउन दिखाया हम लोगों को, तो मतलब वो वीडियोस तो हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी देखते हैं कि जो तलहा है वो कैसी वीडियोस बनाते हैं है ना, कैसी रील्स बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। छुट्टी का दिन था। बच्चों ने रात में ही मुझसे कह दिया कि अब्बू हम कल देर से उठेंगे, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मैंने उनके कमरे में जाके वहाँ की लाइटें पंखे बंद करके उन्हें जगा दिया। दरवाजे की घंटी बजी, गेट पर जाके देखा तो अखबार वाला खड़ा था। उससे मैंने अखबार लिया तो आगे से वो पैसों का तकाजा करने लगा। मैंने ये कह के उससे अपनी जान छुड़ाई कि भाई अभी तो मुझे भी तनख्वाह नहीं मिली, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ पैसे। ये अलग बात है कि तनख्वाह तो मुझे कल ही मिल गई थी। अंदर आके मैं चाय के साथ अखबार पढ़ने लगा। पूरा अखबार पढ़ने के बाद टीवी पे न्यूज लगा के बैठ गया। टीवी देखते देखते मुझे नींद आ गई। मुझे सोता देखकर किसी ने टीवी बंद कर दिया। तकरीबन आधा घंटा सोने के बाद मैंने खाना खाया और खाने के बाद मैंने उसमें कुछ नुक्स निकालना शुरू कर दिए कि इसमें नमक ज्यादा है और मिर्ची थोड़ी कम है। शाम में जब सारे चाय पीने के लिए एक साथ बैठे तो मैंने सबको अपनी जवानी के किस्से सुनाना शुरू कर दिए। थोड़ी देर तक तो वो चुप करके सुनते रहे, लेकिन फिर एक एक करके हर कोई अपना चाय का कप उठा के अपने कमरे में चला गया। मतलब कोई तमीज ही नहीं है आजकल के बच्चों को। मैं भी आके बैठा ही था कि मेरा छोटा वाला बेटा नई बुक्स के पैसे मांगने आ गया। तो मैंने उसे ये कह के टरखा दिया कि तुम्हारे बड़े बहन भाई अब नई क्लासों में आ गए हैं तो तुम उनकी ही पुरानी बुक्स यूज कर लो। खैर दिन गुजरने के बाद मैं भी अपने बिस्तर पर आकर सो के अब आपसे मुलाकात होगी किसी और दिन। पूरे दिन सोए ऐसे मेरा जहाज 10,000 फुट की बुलंदी पर उड़ रहा है, नीचे समंदर है और पेट्रोल खत्म हो गया है। बताइए इस वक्त मैं क्या करूं? मेरे साथ साथ पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओह माय गॉड, सीरियसली मोए मोए हो गया। दिन का आगाज अल्लाह के मुबारक नाम से हुआ। उसके बाद वजू किया, सुरमा लगाया, तावीज बांधा, रुमाल कंधे पर रखा, टोपी सर पर जमाई और नमाज पढ़ने चला गया। नमाज से फारिग होकर लश्कर के दफ्तर में जाकर अपने मकसद को कभी न भूलने का अहद किया। अमीर साहब खुफिया मुलाकात के लिए रावलपिंडी गए हुए थे, जहाँ से उन्हें अगले मिशन की हिदायत मिलनी थी। दफ्तर से वापसी पर मैंने नाश्ते में हलवा खाया, माँ जान को आदाब कहा और अब्बा हजूर के कारखाने चला गया जहाँ असलहा बनाया जाता है। मैं काम में मसरूफ था कि मेरे फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक सामान की मरम्मत करने वाले जनाब कौसर सलीम साहब थे, जिन्होंने बताया कि मेरे टीवी की मरम्मत हो गई है, जो गुज़िश्ता रात पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हारने पर मैंने तोड़ दिया था। टीवी लेकर मैं घर आया और कुछ देर इंटरनेट चलाकर हिंदुस्तानी सरकार की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करने लगा। काफी देर दिमाग खपाने के बाद भी कामयाबी न मिल सकी तो अपने चीनी दोस्त से मदद ली। आखिरकार फिर कामयाबी हमारा मुकद्दर बनी और मैं एक वेबसाइट को हैक करने में कामयाब हुआ। इस जीत की खुशी मनाने के लिए मैंने छत पर जाकर हवाई फायरिंग की और हलीम खाई और आखिर में दिल्ली के किले को फतह करके उस पर अपना परचम लहराने के ख्वाब को देखते देखते सो गया। अब आपसे किसी और दिन मिलूंगा। खुदा हाफिज। एक्चुअली बॉलीवुड में ऐसे ही दिखाते हैं। नहीं हुई। इतने में मेरा भाई बाहर से आया तो मैंने फौरन पार्लर से उसे कौन मेहंदी लाने का कह दिया। तो आगे से कहता है कि मेहंदी तो मैं तुम्हें ला दूंगा पर पहले मेरी शर्ट इस्त्री करके दो। मतलब कोई काम जो बोलो इन्हें उसके बदले अपना काम लाजमी करना होता है। मैं हाथों में मॉइस्चराइजर लगा के बैठी ही थी कि अम्मी ने किचन से आवाजें लगाना शुरू कर दी। वहाँ गई तो मैंने पकौड़ों के लिए बेसन तैयार करने के काम पे लगा दिया। जरा नहीं ख्याल किया कि मैंने अपने हाथों पे इतना महंगा मॉइस्चराइजर लगा रखा है। पार्लर वाली हाजरा आंटी से मेकअप के लिए कल का अपॉइंटमेंट लेने को फोन किया तो आगे से कहती हैं कि बहुत ऑर्डर आ चुके हैं, हमने अपॉइंटमेंट देना अब बंद कर दिया है। यानी मुझे अपनी कजन से कहना पड़ेगा खुद को तैयार करने के लिए, जो 4 मेकअप की क्लासेस लेने के बाद खुद को मेकअप आर्टिस्ट समझती है। मेरे ईद के कपड़े तो बन के आ गए थे, बस एक मैचिंग के बैग की कमी थी। तो मैंने बैग ऑनलाइन ढूंढना शुरू कर दिया तो मुझे माया का स्टोर नजर आया, जहाँ से मैंने स्टोन के नफीस काम वाले खूबसूरत बैग ऑर्डर किए। ये बैग इतने प्यारे थे कि मेरी खुशी से बाँझें खिल गईं। मैंने 2 बैग मंगवाए थे। इसके अलावा भी इनके पास हैंड बैग की पूरी कलेक्शन है जो आप इनके पेज से मंगवा सकते हैं। मजे की बात यह है कि इन्हें अपनी पसंद के मुताबिक भी बनवाया जा सकता है और किसी खराबी की सूरत में तब्दील भी हो जाएंगे। यूँ अब मेरी ईद की तैयारी पूरी है। अपनी एक कजन को मेहंदी लगाने का वादा क्या किया कि उसकी देखा देखी सारी खालाएं अपनी बेटियों समेत आ गई कि हमें भी लगाओ। अब मना तो कर नहीं सकती थी क्योंकि अम्मी सर पे खड़ी थी। खैर अब मुझे तो पूरी रात बैठ के इनको मेहंदी लगानी पड़ेगी। अब आपसे किसी और दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। घर में आते साथ ही कहने लगी कि मेरे भाई को ना कोई अता ना पता। मैंने सोचा अपने भाई से खुद ही मिलाऊं। अंदर आके बैठी तो कोई आया ही नहीं पूछने, बस एक गिलास पानी का थमा के चली गई भतीजी मेरी। मतलब कोई परवाह ही नहीं है कि घर में कोई आया है। मैंने भाई से पूछा कि अब तुम्हारी बेटी किस क्लास में आ गई है, तो आगे से कहने लगा बाजी 9 क्लास में आ गई है माशाल्लाह से। अरे भाई माशाल्लाह क्यों कह रहे हो, तमीज तो इसको है नहीं कि घर में पप्पू आई है, सलाम तक करने का इसको होश नहीं है। होश हो भी कैसे अपनी माँ पर जो गई है। बच्चियों को पढ़ता देखकर मैंने उनसे कहा कि भाई इतना पढ़ने का क्या ही फायदा, आखिर को तुमने करना
वरना तो हांडी चूल्हा ही है। मैं शाम को खाना खाने बैठी तो खाना तो वाकई मेरी भाभी ने बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन मैं तारीफ तो नहीं कर सकती थी ना, इसलिए थोड़ा सा खा के मैं पीछे हट गई और मैंने कहा कि आप लोगों ने छोटा गोश्त क्यों नहीं बनाया, मुझे तो छोटा गोश्त पसंद था। थोड़ी देर भाई के साथ बैठकर उसकी बीवी के खिलाफ भाई के कान भरे और इन दोनों को आपस में लड़वा दिया। इनको आपस में रिश्ता देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। बातों बातों में मुझे पता चला कि ये लोग नई गाड़ी लेने वाले हैं। ये सुनकर तो मेरे रहे से औसान भी खता हो गए और मैंने वहाँ से जाने में ही आफियत समझी। रास्ते से लीमू और मिर्चे लेके अब मैं अपने घर आ गई हूँ। आप लोग समझ तो गए ही होंगे। अब आपसे किसी और दिन मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। यार बहुत ही फनी वीडियोस थी इसकी, और सीरियसली मतलब ये इस बच्चे की जितनी तारीफ करो कम है। मतलब कि इसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि एक्टिंग कर रहा है भाई, मतलब कि बहुत रिलेटेबल कंटेंट था इसका, तभी ये शायद इतना ज्यादा फेमस भी है ना। कि जैसे उसमें बताया कि ईद से पहले जो लड़कियां हैं वो कैसे शॉपिंग करती है, तो उसी हिसाब से एक्टिंग कर रहा था कि मेरा सबसे फनी वो था कि मैंने इतना महंगा मॉइस्चराइजर लगाया और मेरे से पकौड़े तलवाओगे, तो बहुत ज्यादा फनी था। और वो संडे को जो पापा वाला था वो भी बहुत ज्यादा फनी था कि कैसे उसके जो पापा है वो टीवी देखने लगे, सो गए, पूरा दिन सोते ही काट दिया उन्होंने। तो बहुत ही फनी थी यार ये वीडियो। सही में, और बहुत ज़्यादा रिलेटेबल भी थी, क्योंकि वो जैसे वो था कि वो न्यूज़पेपर वाला आया और उसको मैंने बोला नहीं कि मेरी तनख्वाह आ चुकी है, और मतलब बोला कि तनख्वाह नहीं आई है जबकि तनख्वाह मेरी आ चुकी थी। और ये बच्चा जिस तरीके से वो करता है, जैसे वही वो लेडी बन रहा था कि ईद से पहले वाली लड़की जिस तरीके से वो अपने हाथ मतलब सब काम एकदम बिल्कुल कह सकते हैं ना मॉइस्चराइजर लगा के बैठी हुई है और चीज़ें कर रही है, और ये लगातार वो बोलता रहता है और साथ में ऐड करता रहता है। तो आपका सोचने का टाइम नहीं है, सिर्फ हंसने का ही टाइम रहता है, और बहुत मज़ेदार मेरे को लगा। तो आप लोगों को कैसे लगा भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।